बिना कारण वेर करती है। मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं। मैंने बालक का तिरस्कार किया और सुनीति माता को दुख तो हुआ है। सुनीति माता ने विचार किया दुख में आवेश में बोलना नहीं। मेरे बालक को राज संपत्ति भले न मिले, मेरे बालक को अच्छे संस्कार देंगे। पैसा से ही सुख मिलता है, यह कल्पना मन में आई तभी से पाप बढ़ा है। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सरलता हो, अच्छे संस्कार हो, बहुत सुख मिलता है। मेरे बालक को मैं अच्छे संस्कार बेटा, तेरी विमाता ने जो तेरे को कहा है वही मैं तेरे को कहा। विमाता बहुत रुबाब में बोली, मन में चले जा। सुनीति माता वही उपदेश बहुत प्रेम से कर। बेटा, भीख मांगना है तो भगवान के पास भीख मांगना चाहिए। जगत दरिद्री है, जगत में श्रीमान है श्री कृष्ण। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, दुख की कथा किसी मानव को कहना है, एकांत में भगवान को। जीवन में कोई भी दुख का प्रसंग आवे, घबराना नहीं। दुख आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है, दुख आपको सुख देने के लिए आया। दुख आपके पाप का नाश करने के लिए आया। दुख आपको सावधान करने के लिए आया। अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है, दुख में सावधान होता है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, घबराना नहीं। एकांत में बालकृष्ण राय की थोड़ी पूजा करो, भगवान की आरती करो, दरवाजा बंद करके एकांत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15 मिनट 20 मिनट ऐसा कीर्तन। कीर्तन में हृदय थोड़ा पिघलेगा, आंख गीली हो जाए, थोड़ी तन्मयता हो, तब भगवान को कहना मैं दुखी, मेरी ऐसी दशा है। भगवान बहुत प्रेम से सुनते हैं, भगवान बहुत बहुत देते हैं। भगवान देते हैं तब जीव लेते हुआ थक जाता है। भगवान 4 हाथ से देते, जीव 2 हाथ मारा है, कितना लेगा। भगवान बहुत देते हैं, कभी बोलते नहीं है मैंने तेरे को कुछ दिया। ये मानव ऐसा दुष्ट है, देने के बाद बोलता है मैंने मदद की है, मैंने दिया है। भगवान बहुत देते हैं, कभी बोलते। मांगना है तो भगवान के पास ना। ध्यासनमुत्तमो यथा। तेरी माँ ने तेरे को बहुत सुंदर बनाया, मन में जाकर के भगवान की भक्ति। बेटा, जिस घर में मान नहीं है उस घर में रहना अच्छा नहीं। इस घर में तू रहेगा तो तेरी विमाता रोज तेरा अपमान करेगी। बेटा, कूड़ होता है तब मेरे को भी दुख होता है। जहां मान नहीं है वहां रहना नहीं, वन में जा। तेरे पिता परमात्मा नारायण है, नारायण भगवान तेरे को वोट मिले। आज से तेरे को नारायण के चरण में मैं अर्पण कर, तो भगवान का पुत्र है। जहां मान नहीं है वहां रहना अच्छा नहीं। गुरु जी ने कहा है, मां मेरे को तू वन में भेजती, तू मेरे साथ में नहीं है, तेरी को इस घर में कहा मान। सुन की समझाती है, मैं जानती हूं यहाँ मेरे को मान तो नहीं है, मेरे को घर छोड़ना है।
मैं दुख सहन करूं। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं। मेरे पिताजी ने पतिदेव को मेरा दान किया। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र। स्त्री बाल्य अवस्था में माता पिता के अधीन रहे, जवानी में पतिदेव के अधीन रहे और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर के बाहर घूमती है तब उसका पतन हो जाता है। स्त्री में स्नेह ज्यादा है, बुद्धि कम है। जो स्त्री घर छोड़ करके बाहर बहुत घूमती है वो घर बिगड़ जाता है। स्त्री का धर्म यह है, घर के जीवों में ईश्वर की भावना है। मैंने पति में परमात्मा की भावना। पतिदेव मेरा भले तिरस्कार करे तो भी मैं पति की सेवा नहीं की। आज तक मैं पतिदेव की सेवा करती थी, आज से मैं सावधान रहूंगी। जो मेरे पति को बहुत प्यारी लगती है उसकी मैं दासी हूं। वो मेरा तिरस्कार करेगी, मेरा अपमान करेगी तो मैं सहन करूंगी। कभी भगवान को दया है, मैं वन में नहीं आऊं। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। भक्ति धर्मानुकूल हो। मैं पतिदेव का त्याग नहीं करूं। पतिदेव भले मेरा त्याग मेरे सामने देखने को तैयार है। मैंने पति को परमात्मा माना। पतिदेव की सेवा छोड़ करके मैं वन में नहीं आऊंगी। बेटा, पतिदेव की सेवा करती हुई मैं नारायण की प्रार्थना करूंगी, मेरे बालक का रक्षण करो। तू मेरे पेट में था तब जो जिस भगवान ने तेरा रक्षण किया वही भगवान जंगल में तेरा मंगल कर। तेरी माँ तेरे साथ नहीं रहती है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं भगवान की रोज प्रार्थना करूंगी, मेरे बालक को संभालना। आज से तू मेरा पुत्र नहीं है, आज से तू नारायण का पुत्र है। वेद में भगवान ऐसा बोले हैं, जीव मेरा पुत्र है। श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थो अमृतस्य पुत्राः। जीव मेरा पुत्र है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। नारायण तेरे को गोद में लेंगे। बेटा, मेरी बहुत इच्छा है मेरा पुत्र महान भगवत भक्त हो। जिस गादी में तेरे दादा बैठते थे, तेरे पिता बैठते हैं, भविष्य में दूसरा कोई बैठेगा, उस गादी में बैठने की इच्छा रखना है। भगवान तेरे को ऐसी गादी में बैठा होंगे जहाँ बैठने के बाद कभी उठने का प्रसंग आएगा। अन्य ही अति अनधिष्ठित। बेटा, परमात्मा नारायण तेरे पिता है। वन में जाकर के भगवान के नाम का जप करो। प्रेम से जो भगवान को पुकारता है, भगवान दौड़ते हुए तेरे को गोद में। तेरी माँ तेरे साथ में नहीं आती है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरी माँ के गोद में बैठे थे, खड़े हुए माँ को साष्टांग वंदन। माँ का हृदय भर जाता है। 5 वर्ष का बालक है। मेरा पाप कैसा है, मेरे को घर में रहना है, बालक को मैं वन में भेजती हूँ। उस समय सुनीति माता ने नारायण का स्मरण किया है। आपके आधार से बालक को वन में भेजती, मेरे बालक को संभाल। बेटा, वन में जाने के बाद कोई साधु संत मिले तो संत को साष्टांग प्रणाम करें। संत सभी के पिता समान है। संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करे। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। कोई संत मिले तो संत को साष्टांग प्रणाम। बालक को समझाया है। सुनीति को दुख तो हुआ है, दुख के वेग को कराया। बालक के सामने रोना नहीं, उसके सामने मैं रो तू रोने लगेगा। सुनीति ने अपना हृदय पत्थर जैसा कठिन बना। बालक जाने के बाद दरवाजा बंद करके एकली में उसके सामने रोना नहीं।
बालक जाता है, माँ देखती है, माता हुए द्वार तक ध्रुव जी गए हैं। सुनीति का हृदय भर गया, दौड़ती हुई रही है, बेटा बेटा उधर दौड़ती हुई आई है, प्यार कर बालक को समझाया, बेटा तू मेरा सयाना बच्चा, मेरे को तू बहुत प्यारा लगता है, मैं जो कहूंगी तू करेगा। तारक ने हाथ जोड़े हैं, मैं तू जो कहेगी सो मैं करूं। बेटा मैं तेरे को सत्य कहती हूँ, तू मेरे को वंदन न करे तो भी मैं तेरे को आशीर्वाद दूं। मेरी बहुत इच्छा है तेरे पिता को जो प्यारी लगती है, तेरी माता तेरे को आशीर्वाद दे। मन में प्रभाव रखना, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि अपने कर्म का ही फल है। स्वकृतम विन्दते अवश्य। मैं तो ऐसा मानती हूँ, पूर्व जन्म में विमाता का तुमने कुछ अपमान किया, उसका फल मिला है। बेटा वैर की शांति वैर से नहीं होती है, वैर की शांति वंदन से, वैर की शांति प्रेम से हो। जो तेरे पिता को प्यारी लगती है उसको साष्टांग प्रणाम कर, वो तेरे को आशीर्वाद देवे तो भगवान को जल्दी दया। सुरुचि के लिए मन में अरुचि रखना है। मैंने ऐसा सुंदर बोल दिया है, माता को वंदन करने के लिए आए, पलंग में दादी में बैठी है, उसको बड़ा अभिमान है, मैं जो कहूंगी वही होगा। राजा मेरे हाथ में, अक्कड़ में बैठी थी, अपने को बड़ी सयानी समझती। मेरे बालक को कैसा बालक का तिरस्कार किया, वो रोता हुआ गया। माता को वंदन करने के लिए आए, साष्टांग वंदन जिसका मैंने तिरस्कार किया था, वो मैंने तो साष्टांग वंदन कर। कैसा भोला बालक, इसका हृदय कैसा शुद्ध है। बेटा क्यों वंदन कर, मैं वन में जाता, तू वन में जाता है। सुरुचि दुष्ट है, प्राण और प्रकृति साथ में ही जाती। कस्तूरी को क्यारो करो, केसर की बनी खाट, पानी दिया गुलाब का, आखिर प्याज की प्याज। उसकी बात जाए नहीं, दुष्ट है। 5 वर्ष का बालक बोलता है मैं वन में जाता हूँ, ऐसा नहीं कहती है, बेटा घर में रहो, ये तो खेलने की उम्र है, वन में तो मेरे को जाना चाहिए। तू वन में जाता है, क्या वन में जाता, मेरा आशीर्वाद है, जाए यहाँ से। सोची ने विचार किया है, गुरु घर में रहेगा तो उसको थोड़ा भी कुछ देना ही पड़ेगा। वन में चला जाए तो मेरे उत्तम को सब कुछ मिले, तू जा वन में। दोनों माताओं को वंदन करके आशीर्वाद लेकर के गुरु जी वन में गए। 5 वर्ष का बालक, कहीं जाओ, सुना है वन में तो वाघ सिंह रहते हैं, कोई मेरे को मारे तो माना कोई मारेगा। मेरी माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं अकेला नहीं हूँ, माँ का आशीर्वाद साथ में। कुछ भी हो, घर में जाना नहीं है। आज वैकुंठ में भगवान को चिंता हुई। एक महान पतिव्रता स्त्री ने मेरे आधार से अपने बालक को वन में भेजा है। उसका पति में कैसा भाव है, पति उसका तिरस्कार करता, वो पति को परमात्मा मानती है। उसने मेरे आधार से बालक को वन में भेजा, अब वो मेरा पुत्र हुआ है। पतिव्रता स्त्री भगवान को अतिशय प्रिय लगती। एक महान पतिव्रता स्त्री ने मेरे आधार से बालक को वन में भेजा, उसका मार माता नहीं होनी, वो मेरा बालक है। भगवान ने नारद जी को प्रेरणा की,
बालक घर छोड़ करके निकला है, मार्ग में आप उसको मिलो, उसकी परीक्षा करो, उसको समझा। गुरु जी जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से देवर्षि नारद जी आते। आंख में नारायण है, मुख में नारायण है, मन में नारायण है, रोम रोम में नारायण, नारायण 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 कीर्तन करते हुए चलते। गुरु जी नारद जी को पहचान सके नहीं कि नारद जी। मेरी मां ने मेरे को कहा है और साधु संत मिले तो साष्टांग प्रणाम करना। मार्ग में गुरु जी साष्टांग वंदन। नारद जी का हृदय भर, नारद के मस्तक के ऊपर हाथ मेरा सहारा। उसकी मां ने उसको समझाया। नारद जी के मुख में से बेटा शब्द निकला है। बेटा कहाँ जाता है, घर क्यों छोड़ा है, बेटा शब्द निकला। तो बेटा शब्द सुनने से गुरु जी को सुनी थी माँ याद आई। मैं घर में था, मेरी माँ कैसा प्रेम करती थी, मेरे को बेटा बेटा करती थी। मेरी माँ ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया है। मार्ग में दूसरी माँ मिली है, सदगुरु माँ है। एक माँ बालक को स्तनपान कराती है, पुष्ट करती है। सदगुरु माँ ऐसी है, स्तनपान छुड़ाती है। अब किसी के पेट में जाने का प्रश्न आवेगा ही। सदगुरु माँ है। सदगुरु मिलने पर नवीन जन्म होता। बेटा घर क्यों छोड़ा, कहाँ जाता? महाराज जी प्रेम से बालक को निहार। बालक को विश्वास हो गया इनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। उसका हृदय भर गया, रोने लगा। महाराज जी ने उसको छाती के साथ लगा। बेटा क्यों, तेरे को क्या होता? बेटा बोल क्यों घर छोड़ा? बालक ने कहा है परमात्मा के लिए मैंने घर छोड़ा। मेरी माँ ने मेरे को कहा है नारायण मेरे पिता है, भगवान के गोद में बैठना है, भगवान के लिए मैंने घर छोड़ा। महाराज जी बोलने लगे, बहुत पढ़ा लिखा भी ऐसा नहीं बोल सकता। भगवान के लिए उसने घर छोड़ा है, भगवान उसके पिता है। तो बेटा ये तो तेरी खेलने की उम्र है, तेरी माता ने कुछ कहा होगा, मन में रखना है। चल मैं तेरे को घर में ले जाता हूँ, तेरे पिता को मैं समझाऊंगा और महाराज तेरे को मिलेगा। मेरे को घर में जाना है, मेरा कोई अपराध नहीं, मेरा तिरस्कार बहुत किया है। महाराज जी ने कहा है तेरे को इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा तो दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म। कभी तो भगवान को गया है, अब घर में नहीं जाओ। महाराज का दृढ़ निश्चय है। महाराज जी प्रसन्न हो, बीज व्यर्थ नहीं जाए। नारद जी ने सतगुरु नारायण का ध्यान कैसा करना बालक को समझाया। नारायण की मानसी पूजा कैसी करनी चाहिए वह समझाया। बेटा एक तेरे को मैं मंत्र देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र। आंख से चक्रुंज नारायण का दर्शन, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान। आंख दर्शन कर, मन स्मरण करे, जीव जप करे, तब कान मंत्र के अक्षर को सुने। जप करो तब कान से मंत्र को सुनो, जप करो तब मन से स्मरण करो, आंख से दर्शन करो, समाधि लगेगी। पास में मधु लगाए। श्री यमुना जी तेरे को नारायण के गोद में बैठा, तेरे लिए यमुना जी सिफारिश करेगी, तेरा ब्रह्म संबंध। गुरु जी को समझाया। राजा उत्तानपाद ने सुना है मेरा बालक घर छोड़ करके वन में गया,
राजा की अंदर की आंख खुलती है, त्याग में कैसी शक्ति है। ध्रुव जी घर छोड़ करके वन में गए तो ध्रुव जी का तो कल्याण हुआ, अब राजा का कल्याण। अंदर की आंख खुलती है। मैंने क्या किया? एक 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ करके वन में जाता है। मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सकता, मेरा मन स्त्री में फंस गया है, मैं स्त्री का दास बन गया। धिक्कार है, मैंने बड़ा भारी पाप किया है। एक महान पतिव्रता स्त्री का मैंने तिरस्कार किया। सुनीति में कोई दोष नहीं, इस सुरुचि ने झूठ में मेरे को ऐसा समझा दिया, मैं उसके अधीन हो गया था। मैंने सुनीति का त्याग किया, एक महान पतिव्रता स्त्री का मैंने त्याग। मेरी भूल है। राजा की अब अंदर की आंख खुलती है। आज राजा को सुनीति प्यारी लगी। मेरी भूल, मैं सुनीति को वंदन करके क्षमा मांगी। बहुत दिन के बाद राजा उत्तानपाद सुनीति के घर में आए। सुनीति एकांत में रोती है, बालक को भूख लगी होगी, मेरे बालक को 5 वर्ष का। दासी ने आकर के अंदर आकर के कहा है, महाराजा कभी मेरे घर में नहीं आते, आज क्यों आए? मेरे को कुछ सुना जैसा लगता, मेरा बालक वन में गया है। धैर्य धारण करके धीरे धीरे बाहर आए। आज राजा के हृदय का परिवर्तन हुआ है। सुरुचि में फंसा हुआ अति कामी उत्तानपाद आज नहीं है। आज सुनीति उसको प्यारी, मैंने भूल की है, मैंने बड़ा भारी पाप किया। एक महान पतिव्रता स्त्री का मैंने तिरस्कार किया। सुनीति जहाँ बाहर आती है, राजा दौड़ता हुआ जाता है, सुनीति के चरण में वंदन करता। सुनीति ने कहा, आप मेरे भगवान, कभी ऐसा करना, मैं आपकी दासी। बहुत दिन के बाद पति पत्नी का मिलन हुआ। तू दासी नहीं है, तू देवी है, मैं तेरे को पहचान सका। आंख में से प्रेमाश्रु निकला, मन शुद्ध हुआ। मेरा ध्रुव कहाँ है? बालक को देखना है, ध्रुव को गोद में लेने की इच्छा है। ध्रुव जहां हो वहां मेरे को तू ले। सुनीति समझाती है, मैंने उसको वन में भेजा है, वो कहाँ गया है मैं जानती हूँ। मेरा एक बालक तो घर में है, उत्तम मेरा ही बालक है। सुनीति की आंख में प्रेम, एक बालक हमारी सेवा करेगा, एक बालक भगवान के लिए वन में, नहीं तो 2 बालक, मेरा एक बालक तो घर में। राजा को समझा, भगवान कभी कृपा करेंगे तो बालक घर में आ। नारद जी ने विचार किया, ध्रुव मेरा शिष्य हुआ, मेरा शिष्य जमुना जी के किनारे भक्ति करता है और उसका पिता राजमहल में अति कामी और विलासी उसका जीवन, ये ठीक नहीं। संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब की भी उनको चिंता होती। राजा को सुधारना। नारद जी आए, राजा ने कहा है मैं अति कामी हूं। एक स्त्री के कहने से मृदुल बालक का मैंने तिरस्कार किया, मेरा बालक घर छोड़ करके वहीं कब आएगा? राजा को सुधारने के लिए नारद जी ने कहा है, वो तो बड़ी भारी हुई। बालक का अपमान भगवान का अपमान है, अब रोने से क्या लाभ है? गया हुआ बालक अब नहीं आता, तुम्हारा पैसा क्यों? अब जो कहोगे सो करने को मैं तैयार हूं। नारद जी ने कहा, जिसका मन स्त्री में फंस गया, जो स्त्री का दास हो गया, तेरे जैसे कामी राजा क्या कर सकता? तेरे हाथ से कुछ होने वाला नहीं। राजा ने कहा, महाराज जो कहो सो मैं करने को तैयार। नारद जी ने विचार किया है, जीव जब सुधरती है तभी मन सुधरता है।
जीव ही मन को बिगाड़ती है। 6 महीने तक दूध के ऊपर रहना पड़ेगा, अन्न खाना नहीं, फल खाना नहीं, 6 महीने तक दूध के ऊपर रहना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र है। इस महामंत्र की एक विशेषता है, गुरु किए बिना भी यह मंत्र सफल होता है। दूसरे सभी मंत्र गुरु द्वारा लेने पड़ते हैं, गुरु सिद्ध होने चाहिए। कलयुग में सिद्ध संत जल्दी नहीं मिलते। सिद्ध महात्मा है, गुफा में छिप गए, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा, उनसे श्रवण नहीं होता है। दूसरे सभी मंत्र गुरु द्वारा लेने पड़ते। गुरु 12 कोटि जप करे तो ही दूसरे को देने का उसको अधिकार है। हरे कृष्ण मंत्र में ऐसी शक्ति है कि गुरु किए बिना भी वो सफल होता है। हरे कृष्ण मंत्र में एक ऐसी शक्ति है, पवित्रता रखना अच्छा है, कदाच कोई पवित्रता रखता न हो तो अपवित्र, ऐसा लिखा है। शुचिर्वा अशुचिर्वा, अशुचि शब्द का अर्थ है अपवित्र। कलयुग में थोड़ी स्वच्छता दिखती है, पवित्रता कलयुग में नहीं दिखती। पवित्रता रखना अच्छा है, पवित्रता न हो तो अपवित्र अवस्था में भी इस महामंत्र का जप किया जा सकता है। हरि नाम, कृष्ण नाम और राम नाम से कली डरता है। कली संतानोपनिषद का यह मंत्र है। हरिनाम का जप करने से पाप का नाश होता है। कृष्ण 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 प्रेम से जो बोलता है, भगवान धीरे धीरे उसके मन को खींच लेते। बहुत से लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। व्याकरण शास्त्र के अनुसार कृष्ण ऐसा बोलना चाहिए। कृष्ण नाम आकर्षण करता है, मन को खींच लेता है। हरि नाम पाप का नाश करता है। राम आनंद का स्वरूप है। राजा उत्तानपाद को नारद जी ने कहा है 6 महीने तक दूध पर रहना होगा। महामंत्र का तू बराबर जप करेगा तो तेरा पुत्र घर में आएगा। ध्रुव जी यमुना जी के किनारे भक्ति करते हैं। उत्तानपाद राजा राजमहल में भक्ति। राजा का जीवन अब सुधरा है। जिसकी जीव सुधरती है उसी का जीवन सुधरता है। जिसकी जीव अति शुद्ध है उसी का मन शुद्ध होता है। सादा भोजन करने से जीव सुधरती है, बहुत कम बोलने से जीव सुधरती है, जीव से भगवान के नाम का जप करने से जीव सुधरती है। राजा का जीवन सुधरा। गुरु जी महाराज मधुवन में यमुना जी के किनारे आए हैं। चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं। अति से भूख लगती है तब कंदमूल फल खाते। 3 दिन तक एक आसन में बैठे रहे। प्रथम मास ऐसी तपश्चर्या थी। दूसरा महीना आया है, संयम को बढ़ाया, अब 6 दिन तक बैठे। तीसरे महीने में 9 दिन तक बैठे। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ। भोग में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। कितने लोग ऐसे होते हैं, कथा सुनते हैं तब संयम भक्ति करते हैं। जहां कथा की समाप्ति हुई तो भक्ति की भी समाप्ति कर देते हैं, हो गया। भक्ति की कभी समाप्ति करना नहीं। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उस दिन भले भक्ति की समाप्ति हो। आपसे हो सके तो आज से भोग की समाप्ति करो।
बहुत सुख भोगा, शांति नहीं मिली है। वैष्णव भोग की समाप्ति करते हैं, वैष्णव कभी भक्ति की समाप्ति नहीं करते। सकुच मास आया है, 12 दिन तक एक आसन में बैठे, झाड़ का पान खाते, जमुना जी का जल पीते। 5वां महीना आया है, ध्रुव जी 15 दिन तक एक आसन में बैठते हैं। अब ध्रुव जी के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। थोड़ा सा विचार करो, आपके हृदय में नारायण है। हृदय में नारायण होने पर भी जीव दुखी है, हृदय में नारायण है तो भी जीव पाप करता है, हृदय में नारायण है तो भी जीव माया में फंसा हुआ। हृदय में जो नारायण है वो किसी को पाप करने से नहीं रोकते हैं। हृदय में जो नारायण है किसी को सुख नहीं देते हैं। हृदय में जो नारायण है वो प्रकाशमय है, मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते, दूसरा कुछ नहीं करते। हृदय में नारायण होने पर भी जीव पाप करता है। नारायण को नाम से प्रकट करो। जो भगवान नाम से प्रकट होते हैं, भगवान के नाम में भगवान का स्वरूप प्रकट करने की शक्ति है। रूप परतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। भगवान का स्वरूप जल्दी दिखता नहीं है, कदाच किसी को दर्शन हो वो स्वरूप को पकड़ सकता नहीं है। नाम को आप पकड़ सकते हो। जहां नाम है वहीं भगवान है। जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन है। जहां नाम है वहां भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। नाम से जो भगवान को प्रकट करता है, सतत महामंत्र का जप करने से अब ध्रुव जी के हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए। जो भगवान नाम से प्रकट होते हैं वो भगवान पाप करने से रोकते हैं। जो भगवान नाम से प्रकट हुए हैं वो अज्ञान को दूर करते हैं। भगवान के किसी भी नाम में तन्मय बनो। जिस नाम का आप सतत रटन करोगे वह रूप आपके सामने आएगा। नाम में रूप को प्रकट करने की शक्ति है। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। अब तो ध्रुव जी ने निश्चय किया है भगवान आज्ञा करे तो ही उठना है, तब तक उठना ही नहीं, भले शरीर में से प्राण निकल जाए। 6 मास परिपूर्ण हुए। आज पृथ्वी को ध्रुव जी का वजन सहन नहीं होता। सबके आधार भगवान है और भगवान के आधार आज ध्रुव हो गए। जगत भगवान में है और भगवान ध्रुव जी के हृदय में। ध्रुव जी का वजन बहुत बढ़ गया, पृथ्वी को सहन नहीं होता। बड़े बड़े देव ऋषि परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, भारत को दर्शन दो। अब पृथ्वी को भी वजन सहन नहीं होता। भगवान ने कहा है ध्रुव को मैं दर्शन क्या दूं, मेरा स्वरूप उसके हृदय में प्रकट हो गया है, वो सतत दर्शन करता है। अब तो बालक को देखने की मेरे को इच्छा हो, मेरा बालक है। कभी कभी भगवान को अपने भक्त को देखने की इच्छा होती। भक्त भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। कभी कभी भगवान को आतुरता होती है, मेरा बालक है, उसको देखना है। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान है। मधुरवनम भृत्य ध्रुव जी के सन्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। इसको अंदर नारायण का दर्शन होता है। उसको बाहर का सभी सुख तुच्छ लगता है, किसी को देखने की इच्छा नहीं। ध्रुव जी के हृदय में नारायण प्रकट, भगवान बाहर प्रकट हुए हैं। भगवान ने विचार किया 2-4 दिन मैं खड़ा रहूं तो भी आंख नहीं खोलेगा। ध्रुव जी के हृदय में सतत महामंत्र का जप करने से
जो स्वरूप प्रकट हुआ था उस स्वरूप को भगवान ने अंतर्धान किया। अब अंदर नारायण का दर्शन नहीं होता है। बालक घबराया, मुझे कुछ भूल हो गई, भगवान का दर्शन नहीं होता। बालक व्याकुल हुआ है, व्याकुलता में जहां आंख खोलता है, जो नारायण का दर्शन अंदर होता था वही नारायण बाहर दर्शन देता। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में, सुंदर पीला पीतांबर पहना है, श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है, आंख में प्रेम भरा हुआ है। नारायण ध्रुव का दर्शन करते हैं, ध्रुव नारायण का दर्शन। चार आंख जब एक होती है तो दर्शन का आनंद मिलता है। यही मेरे भगवान बहुत वारंवार वंदन कर। बोलने की इच्छा तो है, कुछ पढ़ा नहीं है, क्या बोल। बालक हाथ जोड़ करके खड़ा है, प्रेम से दर्शन करता। भगवान को दया है। भगवान के हाथ में जो शंख है वही वेद तत्व है। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वही जगत को प्रसन्न करता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन में। वेदन को अंत नहीं है, पुराण को पार नहीं है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म लेकर के कोई पुस्तक पढ़ता है, ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन में। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। भगवान को दया। बड़े लोग जब प्यार करते हैं तब बालक के गाल को स्पर्श करते हैं। शंख से गुरु जी के गाल को स्पर्श, ज्ञान शक्ति सरस्वती को जागृत करते। गुरु जी के बुद्धि में ज्ञान शक्ति सरस्वती प्रकट हो गई। गुरु जी परमात्मा की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वदारी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बुद्धि में प्रवेश किया, मन बुद्धि इंद्रियों को सत्कर्म में प्रेरणा देने वाले मेरे नारायण के चरण में मैं वंदन। मैं आपका अज्ञान बालक हूँ, मेरे को मांगने की भी अक्कल नहीं। आप मेरे पिता हो, मैं आपका अज्ञान बालक। आपको जो योग्य लगे वही मेरे को दे। गुरु जी ने बहुत सुंदर स्तुति। भगवान ने गुरु जी को कहा है, कितने वर्ष तक तू राज्य कर, फिर मैं तेरे को वैकुंठ धाम में ले जाऊं। गुरु जी ने कहा है, आपका दर्शन मेरे को हुआ नहीं था, तब मेरे मन में राजा होने की थोड़ी ही वासना थी। आपके दर्शन का आनंद मिला, मेरे को ऐसा लगता है राजा को क्या सुख है। राजमहल में तो मच्छर भी रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वे भी सुख भोगते हैं। राजा का क्या सुख है, मेरे को राज सुख तुच्छ लगता है। आपके दर्शन का आनंद मिला है, अब राजा होने की इच्छा नहीं है। अब मेरे को पूर्व जन्म याद आता है। पूर्व जन्म में गंगा किनारे मैं आपका ध्यान करता था, मेरी एक भूल हो गई। एक राजा सुंदर रानी के साथ वहां आया था। मैंने रानी को देखा, मेरा मन बिगड़ गया। मैंने रानी का चिंतन किया। वासना पुनर्जन्म का कारण नहीं। राज कुटुंब में मेरा जन्म हुआ। एक रानी को देखने से, एक रानी का चिंतन करने से मेरे को राज कुटुंब में जन्म दिया। अब मैं राजा हो जाऊं तो किसी रानी के साथ लग्न होगा, फिर मेरा मन बिगड़ जाए। अब राजा होना नहीं। भगवान समझाते हैं, बेटा जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे मैं पड़ता हूं। सुंदर रानियां तेरी सेवा करेगी, तेरे आंख में मन में जरा भी विकार नहीं आए। भगवान जिसको बचाते हैं, जो ही राखो रघुवीर तो ही उबरे ते ही काम बड़ा बलवान है। जीव की शक्ति अल्प है। अल्प शक्ति जीव काम को हरा नहीं सकता है।
काम की जीत होती है, जीव की हार होती है। भगवान जिसको बचाते हैं, बेटा जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे मैं पड़ता हूं। सुंदर रानियां तेरी सेवा करेगी, तेरे आंख में मन में जरा भी विकार आएगा नहीं। तेरे को राजा होने की इच्छा नहीं है, मेरा ध्रुव राजा हो वो देखने की मेरी बहुत इच्छा है। मेरा ध्रुव राजा हो, मेरे को देखना है। तेरे पिता तेरी प्रतीक्षा कर, अब जल्दी करने जाओ। भगवान अंतर्धान हुए हैं। ध्रुव जी गांव के और बगीचा में आकर के बैठे हैं। राजा तो आज बहुत शकुन हुए, 6 महीने तक दूध के ऊपर रहे। मेरा बालक आता हो। राजा का एक सेवक बगीचा में फूल तुलसी लेने के लिए गया था। ध्रुव जी का दर्शन हुआ, वो दौड़ता हुआ राजमहल में जाता है। बधाई बधाई राजकुमार आए। राजा को आनंद हुआ है, रस में बैठा है, ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए जाता है। 2 माताएं 2 पालकी में बैठी। जो भगवान के पीछे पड़ता है, जगत उसके पीछे पीछे चलता है। थोड़ा सा विचार करे। 6 महीने प्रथम ध्रुव जी पिताजी के पास आए थे, तब पिता ने मुख फेर लिया था, ध्रुव जी के सामने देखा नहीं। आज गांव के बाहर बगीचा में ध्रुव जी बैठे हैं, वहां राजा स्वागत करने के लिए। जो भगवान के पीछे चलता है, जगत उसके पीछे पीछे आता है। जो प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ता है, सभी का उसमें विश्वास हो जाता है। ध्रुव जी ने दूर से देखा, मेरे पिताजी का रथ आता है। ध्रुव जी दौड़ते हुए गए हैं, रथ के सन्मुख साष्टांग प्रणाम। सारथी ने राजा को कहा है, ध्रुव जी वंदन। मेरा बालक मेरे को वंदन करता है, जिसका मैंने तिरस्कार किया था। कैसा भोला है, बालक वंदन करता है। सुना है राजा रथ में से कूद पड़े, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं। ध्रुव का दर्शन नहीं होता है। मेरा बालक कहाँ है, मेरा बालक कहाँ है। ध्रुव जी ने पिताजी के चरण को स्पर्श किया है। पिताजी, आपका बालक आपके चरण में है। बालक को उठाया है, पिता पुत्र एक हुए। राजा के आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं, वही राज्याभिषेक हो। राजा ने विचार किया, मैं लायक तो नहीं, मैं ध्रुव का पिता हूं। मेरे ध्रुव को नारायण का दर्शन हुआ है। ध्रुव कभी नारायण का दर्शन मेरे को भी कराए। ध्रुव जी ने कहा है, पिताजी माताओं को मैं वंदन करता हूं, मैं बेटा तेरी माँ प्रतीक्षा कर। ध्रुव जी को याद आया है, मेरी माँ ने मेरे को कहा है, तू मेरे को वंदन न करे तो भी मैं तेरे को आशीर्वाद दूं। तेरे पिता को जो प्यारी लगती है, तेरी विमाता को वंदन। प्रथम ध्रुव जी विमाता सूची को वंदन। सूची ने आशीर्वाद दिया है, जिसका मन अति शुद्ध है उसके शत्रु मित्र हो जाते। यस्य प्रसन्नो भगवान तस्मै नमन्ति भूतानि स्वयं। जिसका हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है, ऐसे भगवान के भक्त जब मार्ग में से जाते हैं, पशु पक्षियों के हृदय में प्रेम हो जाता है। मार्ग के झाड़ झुक करके उसको वंदन कर। आज सूर्य जी के हृदय का परिवर्तन हुआ है, आशीर्वाद। सुनती माँ प्रतीक्षा करती है, मेरा बालक है। माता को उसने वंदन किया, अच्छा किया। ध्रुव जी दौड़ते हुए आए हैं, सुनती माता को वंदन करते हैं। मेरा बालक मेरे को वंदन करता है। माँ ने देखा है, बालक को उठाया, छाती के साथ लगाया, उसका गला भर गया, उनके मुख में से शब्द निकला। बालक को जब छाती के साथ लगाया तो स्तन में से दूध की धारा टपक। मेरा बालक, मेरी बहुत इच्छा थी मेरा बालक महान भगवत भक्त हो,
मेरे ध्रुव की लोग कथा करेंगे तो मेरा भी नाम लेंगे, सुनीति माता का पुत्र हाथी के ऊपर बैठाया है, बड़ा जुलूस निकला है, सभी को दर्शन हुआ है। ध्रुव जी को राज्याभिषेक किया है, ध्रुव जी को राजा बनाकर के दिवस आए हैं, उसका पुत्र राजा हुआ है, वो घर में रही नहीं, पतिदेव के पीछे पीछे वन में गया। ध्रुव जी का भाई उत्तम एक बार शिकार करने के लिए गया था, यक्ष गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में मरण हुआ। ध्रुव जी युद्ध करने के लिए गए, ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु वहां आए हैं, समझाते हैं वैष्णव कभी वेर नहीं करते, तेरे भाई का आयुष पूरा हुआ था इसलिए मरण के लिए कुछ निमित्त हो, बेटा तू युद्ध करे सोचता। यक्षों को वंदन किया है, गंधर्वों को वंदन करते हैं, मेरी भूल हो गई है, सभी ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी का जय जयकार हुआ है, घर में आए हैं, कितने वर्ष तक राज्य किया, फिर तो गुरु जी ने अपना पुत्र जो वत्सर है उसको गादी में बैठाया। ध्रुव जी गंगा किनारे भक्ति करने के लिए गए हैं, बाल्य अवस्था में ध्रुव जी यमुना जी के किनारे भक्ति करते थे, वृद्धावस्था में ध्रुव जी गंगा किनारे गए हैं, श्री यमुना जी भक्ति का दान करती है, श्री गंगा माँ मुक्ति देती है। और ऋषिकेश से आप स्वर्गाश्रम में जाओ तब मार्ग में यह जगह आती है, लोग उसको ध्रुव जी का टीला टीला कहते हैं। आज भी वहां एक बड़ा भारी चमत्कार है, ऋषिकेश से आप ऊपर जाओ तो कहीं गंगा जी शांत है ऐसा दर्शन होता ही नहीं। अति वेग में बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ तोड़ करके गंगा जी दौड़ती है, कमर तक जल में खड़ा होकर के स्नान करने की हिम्मत नहीं होती, गंगा मां को अति वेग है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो कहीं गंगा जी शांत है ऐसा दर्शन होता ही नहीं। एक ध्रुवाश्रम में गंगा जी शांत, गुरु जी जहां बैठे थे वहां भी गंगा जी को अति वेग था, खल 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 शब्द करती हुई गंगा मैया दौड़ती है, गुरु जी का मन स्थिर नहीं होता। गुरु जी ने विचार किया गंगा किनारा छोड़ करके जंगल में किसी झाड़ के नीचे में बैठो, गंगा जी का शब्द बहुत होता। ध्रुव जी खड़े हुए हैं तो प्रत्यक्ष श्री गंगा मां बाहर, गंगा जी गौर है, श्री यमुना जी श्याम है, यमुना जी का वाहन कछुआ है, श्री गंगा मां मगर के ऊपर बैठती है, यमुना जी द्विभुजा है, गंगा मां चतुर्भुजा। प्रत्यक्ष श्री गंगा मैया बाहर आए, गुरु जी को पूछा है बेटा क्यों उठता है, कहाँ जाता है, कि मां तेरा वेग बहुत है, शब्द बहुत होता है, मेरा मन स्थिर नहीं होता, मैं जंगल में किसी झाड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करूं। गंगा मां ने कहा है बेटा तेरे जैसे वैष्णव आते हैं, भगवत भक्त आते हैं तब मेरे को आनंद होता है, मेरा किनारा छोड़ना नहीं, आज से तेरे लिए मैं मौन रखती हूं। ध्रुवाश्रम में गंगा जी ने मौन रखा है, शांत है। ध्रुव जी के लिए जो गंगा जी शांत हुई है आज तक शांत है। ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत ऐसा दर्शन होता है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो कहीं गंगा जी शांत है ऐसा दर्शन होता ही नहीं। ध्रुवाश्रम में शांत है। ध्रुव जी की भक्ति बहुत बढ़ गई है, भगवान को ध्रुव जी का वियोग सहन नहीं होता है। ध्रुव मेरे वैकुंठ धाम में आए, विमान लेकर के पार्षद आए, गंगा जी में स्नान किया है, गंगा किनारे जितने संत महात्मा विराजमान है सभी को साष्टांग वंदन, आज वैकुंठ में जाना है सभी को वंदन, सभी ने आशीर्वाद किया। गुरु जी विमान के पास आए हैं, उस समय मृत्युदेव ध्रुव जी के सन्मुख मस्तक को नमाते, मृत्योर मूर्ध्नि पदम दत्वा आरोहाद्भुतं ग्रहम, एक चरण मृत्यु के मस्तक के ऊपर रखा,
और दूसरा चरण जहां विमान में रखते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का त्याग किया है, तेजो में दिव्य स्वरूप धारण किया। भक्ति में कैसी शक्ति है, मृत्यु के मस्तक के ऊपर पांव रखा है, जय जयकार हुआ है, देव गंधर्वों को आनंद। मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रख के ध्रुव जी विमान में बैठे हैं, वैकुंठ धाम में जाते हैं। उस समय ध्रुव जी को सुनी थी माँ याद आई। आज मैं विमान में बैठ करके भगवान के धाम में जाता हूँ, ये तो मेरी माँ ने मेरे को वो बाल्य अवस्था में कैसा उपदेश दिया। माँ का आशीर्वाद, बहुत दिन हुए हैं मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है, वह जीवात्मा कहाँ गया हो, मेरे माँ को कैसी गति मिली, माँ याद आती है। मैं तो विमान में बैठ करके वैकुंठ में जाता, माँ के आशीर्वाद से मैं विमान में बैठा, माँ याद आई। उसी समय पार्षदों ने ध्रुव जी को कहा है थोड़ी नजर ऊपर करो। हमारे यहाँ का ऐसा नियम है, माँ पहली आती है, पुत्र पीछे से आता। आपने माँ का उद्धार किया है, आप ऊपर नजर करो। ऊपर नजर करते हैं, ऊपर एक विमान जाता है, जिस विमान में माता सुनीति बैठी है। भगवान के पार्षद सुनीति को समझाते हैं, आपका पुत्र ध्रुव महान भगवत भक्त है, ध्रुव को आपने जन्म दिया, ध्रुव ने आपको जन्म मरण के त्रास में से छुड़ाया। आपका पुत्र महान भगवत भक्त है, इसीलिए आप विमान में बैठ करके वैकुंठ में। सुनीति का हृदय भर जाता, पुत्र की प्रशंसा सुनती है, मेरा बालक बहुत गायक है, मैंने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, मैंने प्रेम से कभी जप नहीं किया, मेरा पुत्र भगवत भक्त होने से उसके भक्ति से मेरी को मुक्ति मिली। पुत्र की प्रशंसा सुनती है, माँ को आनंद होता है। बहुत दिन हुए मेरे बालक को मैंने देखा नहीं है, एक बार देखना। पार्षदों ने कहा है, माँ नजर नीचे करो। ऊपर विमान में सुनीति विराजमान है, सुनीति की नजर नीचे है, ध्रुव जी की नजर ऊपर। माता और पुत्र के दृष्टि का मिलन हुआ। ध्रुव जी वंदन करते हैं, मेरा बालक मेरे को वंदन करता है। माँ ने दो हाथ ऊंचे किए, जय जयकार होगा। चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक लोग तेरी कथा करें। माँ ने आशीर्वाद। ध्रुव जी वैकुंठ धाम में गए हैं, सभी को आनंद हुआ। जब नारद जी ने सुना मेरा शिष्य मृत्यु के मस्तक पर पांव रखा, विमान में बैठ करके वैकुंठ में गया है, नारद जी को थोड़ा बुरा लगा। मेरा चेला विमान में बैठ करके वैकुंठ में जाता है, ये गुरुजी तो घूम रहे हैं, मैं इधर उधर घूमता हूँ, मेरे लिए विमान नहीं आता। नारद जी को ऐसा लगा, मैंने आज तक कथाएं तो बहुत की, मैंने ध्रुव के जैसी भक्ति नहीं की। भोजन की बातें करने से तृप्ति नहीं होती है, भोजन करने से तृप्ति होती है। अब मैं कथा नहीं करूंगा, मैं ध्रुव जी के जैसी एकांत में बैठ करके भक्ति करूंगा। ध्रुव जी, नारद जी महाराज जहां जाते हैं वहां ध्रुव जी की कथा प्रेम से। कथा में कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि ध्रुव मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूं, मेरा शिष्य मेरे से श्रेष्ठ है। नारद जी बहुत विवेक से कथा करते हैं। सुनीति माँ ने ध्रुव को वन में भेजा, तब वन में उसको एक साधु मिले, मैं मिला था ऐसा नहीं बोलते, मेरा शिष्य मेरे से श्रेष्ठ है। ध्रुव जी की ही माँ सुनीति की ही प्रशंसा करते हैं। नारद जी कथा में सुनीति माँ की प्रशंसा बहुत करते, धन्य है सुनीति माता। उसका पति में कैसा भाव था, वो पति को परमात्मा मानती थी, इसलिए उसका पुत्र महान भगवत भक्त हुआ। धन्य है सुनीति माता, अपने बालक को समझा करके भगवान के लिए वन में भेजती। आजकल की माताएं बालकों को रुपया देकर के सिनेमा देखने को भेजती, क्या कल्याण होगा, सिनेमा देखना।
खराब चित्र देखते हैं, मन बिगड़ जाता है। खराब चित्र की असर मन के ऊपर बहुत। धन्य है सुनीति माता को। नारद जी महाराज एक बार कच्छप प्रांत में नारायण सरोवर है, वहां प्रचेताओं ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। बड़े बड़े संत महात्मा उस यज्ञ में आए थे। नारद जी महाराज भी वहां गए थे। प्रचेताओं के यज्ञ में नारद जी ने संत समाज में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। सत्रे गायत प्रचेत सा। कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर है, अति सात्विक भूमि है। भूमि के परमाणु में ऐसी शक्ति है, हृदय पिघलता है, सात्विक भाव जागता है, मन में खराब विचार नहीं आता है, मन शांत होता है। अति पवित्र भूमि नारायण सरोवर है। नारद जी ने विचार किया, अब कथा नहीं करूंगा, यहीं बैठ करके शांति से एकांत में ध्यान करूं, मैं ध्रुव जी के जैसी भक्ति करूं। नारायण सरोवर अति सात्विक भूमि में एकांत में नारद जी महाराज विराजमान है। आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
सम्यकौशारविणोपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररुन्धभावो भगवत्यधोक्षये प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे चरण का आश्रय करने से जीवात्मा निर्भय होता है। जीव में शक्ति बहुत ही कम है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश करता है। जीव की बुद्धि अल्प है। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि होने से जीव को भय लगता है। आज ठीक है, अनंत काल में मेरी क्या दशा हो। मानव को ही भय लगता है ऐसा नहीं है। स्वर्ग के जो देव है उनको भी काल की भीति है। जिसको भीति है उसको शांति नहीं है। जो निर्भय है उसी को शांति मिलती है। सभी को काल मारने के लिए आता है। काल को किसी की दया नहीं आती है। समय आने पर काल सभी को मारता है। काल के काल परमात्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण काल के मालिक है। वेदों में ऐसा वर्णन आया है। यस्य ब्रह्मच क्षत्रंच उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम्। भगवान काल के मालिक है। जगत काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन। किसी भी जीव का हिसाब लेने की भगवान को जब इच्छा होती है तब भगवान अपने नौकर काल को हुक्म करते हैं, उसको पकड़ करके ले आओ, मेरे को हिसाब देखना है। मरण का अर्थ यह होता है भगवान को हिसाब देने का पवित्र दिवस ही मरण है। भगवान ने आपको जो दिया है उसका हिसाब एक दिन भगवान मांगेंगे। जिसके हिसाब में घोटाला है उसको भय लगता है। जिसका हिसाब बराबर है उसको शांति रहती है। मेरे को बख्शिश मिलने वाला है, मैं अच्छी जगह में जाने वाला हूं। जीव के हिसाब में सब घोटाला होता है अंत काल में, इसीलिए उसको भय लगता है। काल के काल परमात्मा नारायण है। परमात्मा के साथ संबंध रखने से मरण मंगलमय होता है।
व्यवहार में लोग श्रीमान के साथ संबंध रखते हैं, श्रीमान के साथ स्नेह करते हैं, श्रीमान की खुशामद करते हैं। मन में हेतु एक ही होता है, श्रीमान के साथ प्रेम करने से पैसा मिलता है। श्रीमान आपको पैसा देगा तो शांति कहां से देगा? श्रीमान के पास सुख है, शांति नहीं है। पैसा से सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती। सावधान करते हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध रखता है उसको पैसा मिलता है और शांति भी मिलती है। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है, जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जन्म से कोई भी जीव पति नहीं है, जन्म से कोई भी जीव पत्नी नहीं है, जन्म से कोई भी जीव पिता नहीं है। पति पत्नी का, पिता पुत्र का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर यह संबंध सत्य नहीं है। पति मर जावे तो पत्नी जीवित होने पर भी वो पत्नी नहीं मानी जाती है। पति होवे तो ही पत्नी है, पत्नी होवे तो ही पति है। पत्नी का मरण हो जावे तो पति होने पर भी वो पति नहीं माना जाएगा। पति पत्नी का संबंध सापेक्ष है, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। मरने के बाद कोई पति नहीं है, जन्म से कोई पति नहीं है, पत्नी नहीं है। जन्म से जीव ईश्वर का है और मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। परमात्मा के साथ स्नेह करना है, संबंध रखना। संबंध के बिना भक्ति नहीं होती है। गांव में बहुत से लोगों को बुखार आता होगा, सभी के घर में आप देखने के लिए नहीं जाते हो। जिसका आपका कोई संबंध है उसको बुखार आए तो आप देखने के लिए जाते हो। संबंध के बिना स्नेह नहीं होता है, संबंध के बिना स्मरण नहीं होता है। ईश्वर के साथ संबंध रखो। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगे उस स्वरूप को इष्ट देव मानो। पति एक ही होते हैं, इष्ट देव एक ही रखो। भगवान का जो स्वरूप अतिशय प्रिय लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन में हृदय पिघलता है, जिस स्वरूप के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है, ऐसा भगवान का कोई भी एक स्वरूप उसको इष्ट देव मानो। सनातन धर्म में देव अनेक है, ईश्वर एक है। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करते हैं। सभी की एक में रुचि नहीं होती है, सभी को एक नहीं भाता है। एकम सद विप्राः बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, एकस्सन् बहुधा विचारः। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते, तत्व एक है। भगवान श्री कृष्ण जब हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं तब लोग कहते हैं कि राम जी विराजमान है। श्री कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र गदा धारण करते हैं, लोग कहते हैं ये नारायण है। यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल का रोज नवा नवा श्रृंगार करती थी। कन्हैया बड़ा भाग्यशाली है, आज जो पीताम्बर पहना हो वो कल लाला को अच्छा लगता ही नहीं, रोज नवा पीताम्बर।
यशोदा मैया बहुत प्यार करती थी, रोज नवा पीताम्बर पहनावे, रोज नवा नवा श्रृंगार करती है। एक दिवस बाल कृष्ण ने कहा, मैया तो मेरे को रोज पीताम्बर पहनाती है, आज मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई है वाघाम्बर ओढ़ के मैं साधु बन करके बैठ जाऊं। कन्हैया को नवा नवा श्रृंगार बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण जब वाघाम्बर ओढ़ते हैं, लोग कहते हैं ये शंकर भगवान विराजमान। विष्णु सहस्त्र नाम में शिव विष्णु भगवान का नाम बताया, सर्व शिव स्थाणु। एक ही मानव दिवस में अनेक बार कपड़ा बदलता है। कपड़ा बदलने से व्यक्ति में फेरफार नहीं होता है। भगवान वाघाम्बर ओढ़ करके जब साधु के वेश में विराजते हैं, तब लोग कहते हैं ये शंकर भगवान विराजमान। जो भगवान का स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता है, उस स्वरूप को इष्ट देव माने। सभी देवों को वंदन करो, सभी की पूजा करो, ध्यान और स्मरण एक देव का ही करो। अनेक का ध्यान करने से, अनेक का चिंतन करने से शक्ति बिखर जाती है। एक का ध्यान स्मरण करने से शक्ति बढ़ती है। पतिव्रता स्त्री पियर में जावे तो भी उसका मन पति में ही होता है, वो किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती है। परमात्मा पति है, परमात्मा पिता है, परमात्मा स्वामी है। भगवान के साथ कोई भी संबंध रखने की जरूरत है। बहुत से वैष्णव भगवान को पति मानते हैं। मैं भगवान की सखी हूं। गीता जी के 7वें अध्याय में वर्णन है, जीव प्रकृति रूप है। जीव पुरुष नहीं है, जीव स्त्री है। 7वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है। परमात्मा की परा प्रकृति जीव और अपरा प्रकृति जगत। जीव पुरुष नहीं है, जीव स्त्री है। जिसको भय लगता है उसको स्त्री कहते हैं। जो निर्भय है वही पुरुष है। शास्त्रों में स्त्री का लक्षण बताया है, जो परतंत्र है वही स्त्री है और जो स्वतंत्र है वही पुरुष है। यह जीव स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। इसलिए जीव को स्त्री रूप माना है। बहुत से लोग आजकल ऐसा समझते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। भूल है। जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है। जीव काम के अधीन है। बहुत से लोगों को ऐसी इच्छा है कभी मेरे को क्रोध आवे नहीं, क्रोध आ जाता है। क्रोध के अधीन जीव होता है। कलयुग के लोग तो पान और तंबाकू के भी अधीन होने लगे। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। पान के बिना, सोपान के बिना चलता नहीं। सवेरे चाय न मिले ने तो मस्तक दुखने लगता है। एक तुच्छ वस्तु के अधीन मानव हुआ है। चाय पियो, चाय के अधीन मत हो। चाय मिले तो ठीक और न मिले तो बहुत ठीक है। घंटा को 2 घंटा देर हो जाए तो मस्तक दुखने लगता है, कुछ सोचता नहीं है। कलयुग का मानव स्वतंत्र कहाँ है? एक तुच्छ वस्तु के भी अधीन है। जीव स्त्री है, जो परतंत्र है उसको स्त्री कहते हैं। सभी के पति परमात्मा है, सभी के पिता परमात्मा है। भगवान को पति मानो, भगवान को पिता मानो, भगवान को स्वामी मानो। ईश्वर के साथ कोई भी संबंध रखो,
ध्रुव जी ने भगवान को पिता माना है, भगवान मेरे पिता है और मैं उनका अज्ञान बालक हूं। जो पुत्र बहुत पढ़ा लिखा है उसकी चिंता माता पिता को नहीं होती। माता पिता विचार करते भाई बहुत पढ़ा है, कमा करके खाएगा। जो कुछ पढ़ा नहीं है, जो केवल माता पिता के आधार से ही जीवित है, अज्ञान बालक की चिंता माता पिता को ज्यादा होती है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ करके अज्ञान बालक के जैसे हो जाते। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बड़ा खराब है। अज्ञान से थोड़ा पतन होता है, अभिमान से बहुत पतन होता है। ज्ञानाभिमान सभी दुर्गुणों को लेकर के आता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ देते हैं। मैं कुछ जानता नहीं, मैं भगवान का बालक हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसे भाव में तन्मय रहते हैं। मैं भगवान के बिना कुछ जानता नहीं। अज्ञान बालक की चिंता माता पिता को ज्यादा होती है। ध्रुव जी ने माना है कि परमात्मा मेरे पिता है, मैं उनका अज्ञान बालक हूं। सुखदेव जी नाम वर्णन करते हैं। ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर पांव रखा है, विमान में बैठ करके भगवान के धाम में गए। मृत्योर्मोज्ञ पदं दत्त्वा आविरोहाद्भुतं ग्रहम्। कथा कल वर्णन की है। मृत्यु मानव के छाती ऊपर बैठता है। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रखते हैं। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो भगवान का हो जाता है, मृत्युदेव उसके सामने मस्तक नमाते। ध्रुव जी वैकुंठ धाम में गए। ध्रुव चरित्र के समाप्ति में वर्णन किया था। यह ध्रुव चरित्र की कथा कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर है, वहां प्रचेताओं ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। यज्ञ में देश देश में से अनेक संत वहां गए थे। नारद जी महाराज भी वहां गए थे। प्रचेताओं के यज्ञ में संत समाज में नारद जी ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई थी। राजा ने प्रश्न किया है, ये प्रचेता कौन है? प्रचेताओं का चरित्र सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ये प्रचेता ध्रुव जी के वंश में ही प्रकट हुए। ध्रुव जी के वंश की कथा सुनो कि प्रचेताओं का चरित्र आ जाए। ध्रुव जी महाराज प्रभु के धाम में जाने के बाद ध्रुव जी का पुत्र वत्सर गादी में बैठा है। वत्सर महाराज का लग्न स्वर्वीची रानी के साथ हुआ था। इस वंश में पुष्पार्ण, तिग्म केतु, इस ऊर्ज, वसु, जय ऐसे अनेक राजा हुए। इस वंश में अंग राजा हुआ है। अंग राजा का पुत्र वेन हुआ है। अंग राजा सदाचारी थे, वेन दुराचारी हो गए। पति पत्नी भूल करते हैं तब पापी प्रजा उत्पन्न होती है। अंग राजा की भूल नहीं है, रानी की भूल थी। राजा बड़े सदाचारी थे, उनका पुत्र वेन दुराचारी हो गए। छोटे छोटे बालकों को भी मारता है, प्रजा को बहुत त्रास देता है।
समझाते हैं, एक ही पुत्र था, समझाते वो मानता ही नहीं। रानी के दोष से वो दुराचारी हुआ, दुष्ट हुआ। अंग राजा बड़े दुखी हुए, एक ही पुत्र है, दुष्ट है, लोगों को त्रास देता है। एक संत अंग राजा के घर में आए हैं, सत्संग करने लगे हैं। सत्संग में अंग राजा को कहा है, भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, ऐसा समझ करके भक्ति करो। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, मैं जो भक्ति करता हूं वो बहुत कम है। श्री कृष्ण कृपा का जिसको दर्शन होता है, प्रति क्षण में जो भगवान की कृपा को निहारता है, उसी को भगवान का दर्शन होता है, वही भक्ति कर सकता है। सर्वकाल ऐसा मानो मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। अंग राजा ने कहा, महाराज आप ऐसा बोलते हो, मेरे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसीलिए मेरा पुत्र दुराचारी है, मेरे ऊपर कृपा नहीं है। संत समझाते हैं, तेरे घर में दुराचारी पुत्र है, यही भगवान की कृपा है। पुत्र बहुत लायक होवे, पुत्र सुख देता हो, तो माता पिता की पुत्र में ममता हो जाती। घर के लोग थोड़ा दुख देवे तो घर में से मन हट जाता है। कांटे के ऊपर पांव रखना कठिन नहीं है, फूल के ऊपर पांव रख के आगे जाना बड़ा कठिन है। जिसके पांव में जूता है वो कांटे के ऊपर पांव रखता है, मेरे को कुछ होने वाला नहीं। उसको कहो कि फूल के ऊपर पांव रखो, वो नहीं रख सकता है। घर के लोग फूल के जैसे होवे, घर के लोग बहुत सुख देते हो तो उनका मोह छूटता नहीं, घर में मन फंस जाता है। घर में थोड़ा दुख होवे, घर के लोग कांटे के जैसे होवे तो मन घर में से हट जाता। तेरा पुत्र नालायक है, यही भगवान की कृपा है। पुत्र नालायक होने पर भी तू पुत्र में ममता रखता है। भागवत का यह सिद्धांत है। घर में पुत्र लायक होवे तो मन को समझाओ कि अब घर का विचार करने की मेरे को क्या जरूरत है, पुत्र लायक है, सब संभालता है, मैं कभी घर का विचार नहीं करूंगा, मैं दिन भर भक्ति करूंगा। पुत्र लायक होवे तो भगवान की कृपा मानो, सर्वकाल भक्ति करो। पुत्र नालायक होवे तो मन को समझाओ, भगवान ने जो किया है अच्छा किया। मेरा मन पुत्र में फंसे नहीं। पुत्र बहुत सुख देता हो तो माता पिता की पुत्र में ममता होती है। अरे पुत्र में तो ममता होती है, उसके पुत्र में दादा दादी की ममता बहुत ज्यादा हो जाती है। घर में पुत्र दुख देवे तो ममता हटती है, सुख देवे तो ममता बहुत होती है। भगवान ने जो किया है विचार पूर्वक किया है। घर में पुत्र न होवे तो हृदय को जलाना नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं, पुत्र न होने पर उनको बड़ा दुख होता है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। अरे पुत्र नहीं अच्छा है। जिसके यहाँ पुत्र है, पुत्र के जो माता पिता हैं, उनका जीवन पुत्र के पीछे ही पूरा हो जाता है। जीवन में समय का, संपत्ति का और शक्ति का विनाश पुत्र के पीछे करना पड़ता है। पुत्र को बड़ा करना, पुत्र को पढ़ाना, उसका लग्न करना, उसी में माता पिता की संपत्ति और शक्ति का विनाश हो जाता है। पुत्र नहीं अच्छा है। तेरा कल्याण तेरे को ही करना है। आपका कल्याण आप न करो तो आपका पुत्र क्या करेगा? आपका श्राद्ध आप ही करो। कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं, उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती।
शायद नहीं करते। जहां लग्न हुआ कि स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है, माता पिता से अलग हो जाते हैं, माता पिता के उपकार को भूलते हैं। कितने लोग ऐसे हुए हैं, उनको माँ की भूल दिखती है, बहू की भूल नहीं दिखती। माँ को जवाब देते हैं। बाल्य अवस्था में माँ को 1 मिनट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लग्न होने के बाद माँ के साथ वो रह सकता नहीं। स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है। श्राद्ध नहीं करते, आपका श्राद्ध आप ही करो। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करो। पुत्र श्राद्ध करेगा और मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा कभी रखना ही नहीं। पुत्र न होवे तो मन को समझाओ, अच्छा है, मेरे हाथ से मैं संपत्ति का सदुपयोग करूं। भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में भगवान की मेरे ऊपर अतिशय कृपा है। ऐसा जो समझता है वह भक्ति कर सकता है। मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा जो मानता है वो भक्ति नहीं कर सकता। मेरे ऊपर बहुत कृपा है। दक्षिण भारत में चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर है। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने 8 भू वैकुंठ माने। पृथ्वी ऊपर के वैकुंठ धाम ही वेंकटेश बालाजी महाराज वैकुंठ धाम, श्रीरंगम वैकुंठ धाम, पंढरपुर वैकुंठ धाम। पंढरपुर का महिमा बहुत वर्णन किया है। श्री विठलनाथ जी महाराज वहां विराजमान। भगवान का स्वरूप अति सुंदर, दर्शन में तृप्ति नहीं होती। भगवान का दर्शन करने पर ऐसा लगता है भगवान किसी की राह देख करके खड़े हैं। भगवान ने अपने 2 हाथ कमर में रखे हैं, प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। ये जीव मेरा है, मेरा जीव मेरे को भूल गया और जगत का हुआ। ऐसा समझता है मैं स्त्री का हूं, मैं पुरुष का हूं। जीव तो ईश्वर का है। मेरा जीव मेरे पास में आए। भगवान प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। कार्तिक महीने में पंढरपुर में लाखों साधु संत आते। भगवान दर्शन भी 20 घंटे 22 घंटे दर्शन देते। भगवान की सेवा पूजा भी नहीं होती, निद्रा भी नहीं, सेवा पूजा भी नहीं, दिन भर दर्शन देते, रात्रि में भी दर्शन देते। अतिशय भीड़ होती है। भगवान का दर्शन करना हो तो 8 घंटे 10 घंटे तपस्या करनी पड़ती। एक एक बारी में से आगे जाना पड़ता है। 8-10 घंटे प्रतीक्षा करे, तपस्या करे तो फिर दर्शन हो। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, दर्शन में तृप्ति नहीं होती। एक बार ऐसा हुआ,